अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, ये महफिल सजी है सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से। पीरान पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये महफिल सजी है। मगर अफसोस है कि कुछ लोग हैं, ये जितनी बड़ी शामियाना यहाँ लगाया गया है, काश अगर अमरसी के एक हिस्से का मुसलमान जमा होता तो ये शामियाना में जगह नहीं मिलती। सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर जो जलसा जुलूस करता है या नजरो नियाज करता है, फातिहा कुरान खानी करता है, अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब बंदे के सदके उस आदमी की मग़फ़िरत कर देता है। गौसे आजम के नाम से अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, काला हो या गोरा, गांव का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला, हर तबके का इंसान अपना मोहब्बत का इजहार करता है कि हम कादरी हैं, मुझे ये फक्र है कि हमारा पीर बड़े पीर दस्तगीर है। मगर मायूस क्यों है यहाँ के लोग? मियाँ एक बात समझो, मौलाना मुर्शिद साहब, आप कमाते हैं 100 रुपया, अगर 150 रुपया खर्च करेंगे तो आप रोजाना 50 रुपये के घाटे पे रहेंगे, है ना? अगर आप 100 कमाते हैं, 80 खर्चा करें, 20 आपके फंड में जमा रहेगा। आप नमाज नहीं पढ़ते, घाटा में है। रोजा नहीं करते, घाटा में है। हज नहीं करते, घाटे में है। ज़कात नहीं देते, घाटे में है। अल्लाह का जिक्र अज़कार नहीं करते, घाटे में है। खाली ये मजलिस करने से काम नहीं चलेगा। अमा आप तो कमाते ही नहीं, उल्टा खर्च कर रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बादी के आलम में जा रहा है। तुम ये ना समझो मेरा लड़का जवान हो रहा, अभी इसकी जवानी आई, जवानी नहीं, तुम्हारा लड़का मौत के करीब आ गया है। अगर तुम्हारा उम्र 60 साल रब तबारक व तआला रखा है, 20 साल तुम्हारा गुजर गया, तो अब मौत के करीब आने के लिए 40 साल बाकी है। किसी का उम्र 70 साल है, 50 साल गुजर गया, अब 20 साल रह गया है। मगर तुम्हें पता नहीं है, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सामान 100 बरस की है, कल की खबर नहीं। कल तुम्हारा क्या होने वाला है कोई पता नहीं है। मगर मेरे भाई, पैदा होने के लिए तो एक कानून है, पैदा होने के लिए एक जाब्ता है।
हमारा दादा पैदा हुआ, दादा के बाप बाप पैदा हुए, बाप के बाद उसका लड़का, लड़का के बाद फिर लड़का, उसके बाद फिर लड़का, दादा के पहले परदादा, उसके पहले परदादा, दादा के बाद अब्बा, अब्बा के बाद लड़का, लड़का के बाद पोता। इस तरीके से पैदा का सीरियल है मगर मरने का सीरियल नहीं है। बाप जिंदा है, बेटा चला गया, दादा जिंदा है, पोता चला गया। लोगों अपने जिंदगी में इतराओ नहीं, अमा मौत की जब खबर हो जाएगी, मौत का वो फरिश्ता आएगा, तुम जहां भी रहो तुम्हारे उस पंजरे से खींच कर ले जाएगा। अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। ये जिंदगी आज तुम अय्याशी में गुजार रहे हो, जिंदगी में बदकारी कर रहे हो, जिंदगी में जो गुनाहों में मलबीस हो, एक दिन तुमको पकड़ हो जाएगा। उस टाइम में तुमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे भाई, मरने के लिए तो कानून बना है, दादा मरने जिंदा पैदा होने के लिए तो कानून है, मरने के लिए कोई टाइम नहीं है। बाप रह गया, बेटा चला गया है, माँ रही, बेटी चली गई है, बेटी है, पोती चली गई है, मगर पैदा के लिए सीरियल लगा हुआ है। पहले अम्मा, उसके बाद बेटी, उसके बाद पोती, इस तरीके से सीरियल लगा है। ये पैदा के लिए मगर मरने के लिए नहीं है। तुम्हारा जिंदगी जितना हो चुका है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अम्मा, किस चीज का तुम शुक्रिया अदा करोगे? रब तबारक व तआला जो सारी कायनात जो बनाया है, सारी नियामतें जो तुमको दिया है, तुम उसकी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। मगर अल्लाह का हुक्म है अकीमुस्सलात, तुम नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो और अल्लाह की इबादत करो। हो सकता कि अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ एक आदमी सवाल किया, हुजूर, आपके मुरीदों में नेक लोग भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, नमाजी भी होंगे, मगर कुछ लोग जो है नमाज नहीं पढ़ते, कुछ लोग हैं रोजा नहीं रखते, कुछ लोग हैं जो शरीयत के मुताहिरा पे काम जिंदगी बसर नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? तो सरकार गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर फरमाते, जितने अच्छे लोग हैं वो मेरे लिए है, कुर्बान जाओ बड़े पीर पे। जितने अच्छे लोग हैं वो मेरे लिए, और जो बदकार है मैं उसके लिए हूँ, बदकार के लिए, गुनहगार के लिए मैं हूँ, लिहाजा वो मेरा बड़े पीर दस्तगीर है। आज उनके नाम से ये प्रोग्राम है, मगर चंद ही लोग हैं। अफसोस है, आज अगर कोई और महफिल होता, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ। मुसलमान हो, अपने को मुसलमान कहते हो, मुसलमान का दम भरते हो, तो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो। कहीं ऐसा ना हो तुम एक अच्छा काम के लिए किसी को बुलाते हो, किसी को नमाजी बना दिए हो, कुरान पढ़ना सिखा दिए हो, जब तक वो कुरान पढ़ेगा, जब तक वो नमाज पढ़ेंगे, तुमको जो है उसका सवाब मिलता रहेगा। अगर तुम किसी को गुनाहों में डुबा दिए, गुनाह के काम में पहुंचा दिए, वो जितना गुनाह कर रहा है तुमको उसको उसका गुनाह मिलेगा और उसको भी मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। जब तक वो गुनाह में डूबता रहेगा तब तक जो है तुमको भी गुनाह होता रहेगा। लिहाजा है लोगों, तुम्हारा अमाल ऐसा नहीं है कि गुनाह धुल जाए, कम से कम अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की बात को मान लो और सरकार गौसे आजम के तरीके पे अगर चल जाते तो हो सकता कि परवरदिगार अपने महबूब बंदे के सदके में तुम्हारा गुनाह को माफ कर देता। आओ मैं एक बात कह के अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। सरकार गौसे आज जो गौसे आजम की महफिल सजी है, आपको ये मालूम है गौसे आजम की माँ का नाम क्या है? किसी को मालूम है? गौसे आजम के बाप का नाम क्या है? गौसे आजम के दादा का नाम है क्या है? गौसे आजम बचपन में क्या किए? गौसे आजम जब पढ़ने के लिए मदरसे में आए तो क्या मामला हुआ? अमा मेरा गौस तो उस मकाम का मालिक है, अमा गौसे आजम का वो शान है कि दुनिया का हर सितारा, चांद वो सूरज हर लम्हा गौसे आजम के बारगाह में सलामी देकर के पेश
होती है, वो चांद वो सूरज जब ढलता है तो गौसे आजम के दरबार में सलामी पेश करता है। मेरे गौस का शान तो वो है जो बेटी को बेटा बना दे, गौसे आजम का शान तो वो है जो मुर्दे को जिंदा कर दे, गौसे आजम का शान वो है जो कब्र में 360 मुर्दे को उठा करके दौड़ा दे, गौसे आजम का शान तो वो है जो 12 साल का डूबा हुआ कश्ती को वापस ला दे, गौसे आजम का शान तो वो है जो उसके पीछे एक मर्तबा नमाज पढ़ ले वो जन्नती है, गौसे आजम का शान तो वो है उनके मदरसा से कोई चला जाए तो उसके गुनाहें माफ हो जाती है, गौसे आजम का शान तो वो है कि उसके मदरसे के आंगन में जो घास लगा है वो घास अगर कोई खा ले तो सारा बीमारी उसका दूर हो जाता है, वो गौसे आजम का मकाम है। आज उस गौस के महफिल में मुसलमान नहीं है, उस गौस के महफिल में मुसलमान नहीं है, अफसोस। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, गौसे आजम के बाप का नाम अबू सालेह मूसा जंगी है। आप गौसे आजम को चाहते हैं, मानते हैं, मगर जबान से, किरदार से नहीं, अखलाक से नहीं, तरीके से नहीं, जबान से मानने से काम नहीं चलेगा। सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाप का नाम अबू सालेह मूसा जंगी है। आप इबादत और रियाजत में मशगूल रहते थे, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा करते थे और इतना अल्लाह की याद में मशरूफ रहते थे कि आप खाने के लिए भी कोई जो है आपको तवज्जो नहीं, खाना भी भूल जाते थे। कभी कभी मौका ऐसे आता था कि याद इलाही में इस कदर मोह हो जाते थे, इस कदर मोह हो जाते थे जो आपको सोने की भी परवाह नहीं है, आपको खाने की भी परवाह नहीं है, आपको बाल बच्चे की भी परवाह नहीं है, आपको अहले अयाल की भी परवाह नहीं है। वो अल्लाह का वली हजरत अबू सालेह मूसा जंगी है। एक मौका पे ऐसा हुआ कि भूख का गलबा काफी हुआ और जब उठे मुसल्ले से तो सर चकराने लगा। आप चलते चलते दरिया के किनारे पे एक सेब का बागान देखा, एक फल का बागान देखा और देखा दरिया से एक सेब जो है बहता हुआ जा रहा है। आपने उस भूख का गलबा था, सेब को उठाया और 2 लुक़मा खा लिया। अब खा लिया तो आपको याद आया कि ये किसी का मालिक है, इस सेब का मालिक कोई है, उसको बगैर पूछे मैं खा लिया हूँ, लिहाजा ये खाना हमारा ठीक नहीं है। हालांकि इस्लाम का कानून है, दरिया में मौलाना मुफ्ती साहब, दरिया से बहता हुआ कोई सामान आए अगर कोई उठा ले तो उसमें कोई हरज नहीं है, इसलिए कि उसका मालिक गुम हो चुका है, अब वो मालिक लापता है। लिहाजा जो दरिया के बहाव में बह करके जा रहा था उस सेब को खा लिया। ये आपकी परहेजगारी तकवा था, ये आपका तकवा था कि आपने सोचा कि इसका मालिक कोई होगा, लिहाजा हम तो बगैर बोले खा लिया हूँ। अब सेब इस तरफ से आया था, अबू सालेह उसी तरफ चलने लगे। चलते चलते देखा कि दरिया के किनारे एक बागान है, दरिया के किनारे एक फल का गाछ लगा हुआ है। आपने सोचा हो ना हो इसी बाग का मालिक होगा और ये सेब जो है इसी बागान से, इसी बाग से गिरा होगा। तो आपने उसके मालिक को तलाश करता हुआ मालिक के करीब पहुंचे। अल्लाह अल्लाह, अमा वो मालिक भी कैसा है, अमा वो मालिक खुदा की बारगाह में सर झुकाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। वो हजरत अब्दुल्ला सुमई है जो अल्लाह का वली है, आंख बंद करे तो लौह महफूज को देख लेता है, बैठा जमीन में है मगर लौह महफूज का नजारा करता है। वो अल्लाह का वली हजरत अब्दुल्ला सुमई है। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी पहुंचे, कहा आका मुझसे गलती हो गई है, आका मुझसे एक बड़ा गलती हो गया है, मैंने गुनाह कर चुका हूँ, आखिर बात क्या है, बोलो बात क्या है। कहा हुजूर ये आपके बागान का फल था, मैं आपको बगैर बोले खा लिया हूँ, लिहाजा मुझे माफ कर दीजिए। हजरत अब्दुल्ला सुमई दिल के आंख से देख लिया, अमा ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है, ये इंसान पहुंचा हुआ इंसान है, इसके दिल में जो दिल है वो चमकता हुआ नजर आ रहा है। जो एक सेब को बहता हुआ दरिया से उठा कर खाया तो
तो मुझसे माफी के लिए आया है। लिहाजा अब्दुल्लाह सुमाई ने कहा कि हम माफ तो करेंगे मगर मेरा एक शर्त है। कहा बताइए वो क्या शर्त है? कहा मेरे बागान में मुख्तलिफ रवायत है, किसी में है 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 6 साल, किसी में 10 साल। कहा कुछ साल मेरे बागान में रखवाली करना पड़ेगा, देखभाली करना पड़ेगा, उसके बाद में माफ करेंगे। चंद साल गुजर गए। कहा हुजूर अब तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। कहा एक शर्त और है। कहा क्या है? कहा कि मेरी लड़की को शादी करना पड़ेगा, मेरी लड़की को शादी करना पड़ेगा। और हाँ, मेरी लड़की का क्या क्या खराबी है वो भी सुन लो। मेरी लड़की हाथ की लूली है, मेरी लड़की पैर की लंगड़ी है, मेरी लड़की आंख की अंधी है, मेरी लड़की मुंह की बोबी है, और उसी लड़की को तुम्हें शादी करना है। अल्लाह अल्लाह बोलो। आज के जमाने में अगर लड़का काला कलोटा हो तो लड़के एकदम सुपर पावर चाहिए, एकदम हूर जैसे हैं? मगर वो गौसे आजम के वालिद मोहतरम है जो बैठे जमीन में तो लहो महफूज को देख ले। अमा जिसके इबादत का इतना चर्चा है, जिसके नस्ल से पैदा होने वाला पीराना दस्तगीर है, जिसके नस्ल से पैदा होने वाला अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसके नस्ल से पैदा होने वाला महबूब सुभानी है, जिसके नस्ल से पैदा होने वाला कुतुब रब्बानी है। अमा जो देख ले अब्दुल कादिर एक नजर किसी को तो बेईमान है, जो ईमानदार बना देता है। गौसे आजम के नजर का ये आलम है कि चोर को वली बना देता है। गौसे आजम का नजर का आलम ये है कि अगर वो बेटी है तो गौसे आजम कहते नहीं वो बेटा है, तो रब तबारक व तआला उसको बेटा बना देता है। वो अबू सालेह मूसा जंगी है। कहा हुजूर कैसा शर्त? कहा हाथ की लूली, पैर की लंगड़ी, मुंह की बोबी, आंख की अंधी है और उसी लड़की से शादी करना है। अब गौसे आजम को माफ कराना है। गौसे आजम चाहते कि मेरी खता ये माफ कर दे। गौसे आजम के वालिद मोहतरम राजी हो गए, अबू सालेह तैयार हो गए। अबू सालेह ने कहा कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, कुर्बान जाओ। आज के जमाने में अगर कोई आदमी किसी बच्चे का शादी के लिए दुल्हन खोजा जाए, अगर कह दे कि एक हाथ नहीं है तो रिश्ता खत्म। कोई लड़का शादी के लिए आया, कहा कि लड़की आंख की अंधी है तो उसका रिश्ता खत्म नहीं होगा, अंधे लड़की को शादी नहीं करेंगे। मगर गौसे आजम के वालिद मोहतरम है, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी है। इतना जिनके अंदर, जिस लड़की के अंदर खराबी है, और गौसे आजम के वालिद तैयार हो गए, हुजूर मुझे मंजूर है। लड़की की शादी हो गई। अबू सालेह मूसा जंगी की शादी उस लड़की से हो गई, और उस लड़की से हो गई। एक कमरे में लड़की को रख दिया गया। अबू सालेह से कहा गया फला कमरे में जाओ और तुम्हारी बीवी उसी कमरे में है। अब रात की तारीखी है। गौसे आजम के वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दरवाजा खोले। शादी की पहली रात है। अब बताओ कि कोई नौजवान लड़का अगर शादी करे, शादी की पहली रात हो और दुल्हन बिस्तर पे हो, कितना बेकरारी के आलम में होता है। मगर गौसे आजम के बाप है कि कुर्बान जाओ। अभी दरवाजा खोले तो लड़की अंदर से आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम। अबू सालेह रुक गए, बात क्या है? अमा मेरे ससुर ने तो कहा था कि ये मुंह की बोबी है और आंख की अंधी है, मगर उसने मुझे देख भी लिया है और जबान से मुझसे सलाम भी कहा है। आखिर बात क्या है? रात भर दरवाजे के सामने नफल नमाज पढ़ते रहे। रात भर नमाज पढ़े। और उधर गौसे आजम की माँ है, पीराने पीर दस्तगीर की माँ है, हजरत फातिमा उम्मुल खैर है। जब देखी कि शौहर नफल नमाज में रात भर गुजार रहा है तो आपने भी कुरान पढ़ना शुरू कर दी और रात भर कुरान पढ़ती रही। सुबह हुई और अबू सालेह अपने ससुर से कहा, हुजूर एक बात मैं आपसे पूछूं? कहा बताओ क्या बात है? कहा हुजूर आपने तो अपनी लड़की
लड़की का ये बदनामी, ये खराबियां बयान की थी कि वो लंगड़ी है, वो लूली है, वो अंधी है, वो बोबी है, मगर उसने मुझे देख ली कैसे कि मैं उसका सवर हूँ, और फिर वो जबान से मुझे सलाम कैसे की, और मैंने तो देखा उसका हाथ भी सलामत है और माशाअल्लाह पैर भी सलामत है। आखिर बात क्या है? अल्लाह अल्लाह, बात ये है, आप हजरत अब्दुल्ला शुमाई फरमाते हैं कि बेटा सुनो, मैंने मुंह की बोबी, मेरी माँ बहनें अगर सुन रही तो इस जुमले को सुनो। हजरत अब्दुल्ला शुमाई ने कहा कि बेटा मैंने अपनी लड़की को बोबी इसलिए बताया था कि मेरी लड़की बोबी है, इसलिए मैंने कहा था कि मेरी लड़की कभी अपने जबान से किसी को तकलीफ नहीं दी है, किसी को गाली नहीं दी है, कोई बुराई का जुमला नहीं कहा है। मेरी लड़की अगर जबान से निकाली है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरी लड़की जबान से निकाली है तो अल्लाह का तज़किरा करती रही, रसूल का जिक्र करती रही, अच्छा जुमला और कुरान की तिलावत करती रही, कभी उसने बुराई का जुमला नहीं इस्तेमाल किया है। इसलिए मैंने अपनी लड़की को बोबी कहा है, हाथ की लोली इसलिए कहा है कि कभी उसने गुनाह की चीजों को हाथ पे नहीं उठाई है, किसी को हाथ से तकलीफ नहीं दी है, इसलिए मैंने उसको हाथ की लूली कही और कहा, और पैर के लंगड़े इसलिए कहा कि कभी उसने सिनेमा नहीं देखी है, थिएटर नहीं देखी है, गलत जगह पे नहीं है, बाजार में घूमने नहीं गई है, इधर उधर बहकी नहीं है, जब तक घर में है जब तक वो मेरे यहाँ थी और वो अपने कमरे में रही, उसका चेहरा आज तक किसी ने देखा नहीं है। जब से वो जवानी के आलम में आई है, अपने चेहरे पे नकाब ढाकी रखी है, उसके अंदर में ये खूबियां हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आँख की अंधी है, मुंह की बोबी है, हाथ की लूली है, पैर के लंगड़ी है। पता ये चला कि जो माँ रात भर शादी की पहली रात में रात भर कुरान पढ़े और बाप रात भर नमाज पढ़ता रहे, और उस बाप और माँ के मिलन से जो बच्चा पैदा हो वो जमाने का गौस पैदा होता है। उस मिलन से जो बच्चा पैदा होता है वो अब्दुल कादिर जिलानी है। उस माँ बाप के मिलन से जो बच्चा पैदा होता है वो वलियों का ताजदार होता है, वो विलायत का मालिक होता है, वो वलियों का ताजदार, उनके कदम तमाम औलिया के गर्दन पे होता है, वो अब्दुल कादिर जिलानी है। और आज की मेरी माँ बहनें अगर बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देते ही पता नहीं कि किस किस चीज को देखती है, क्या क्या सीन देखती है, क्या क्या मंजर देखती है। आज की माँ बहनें बच्चा जन्म देती है तो जमाने का वली और घोष पैदा नहीं होता, बल्कि वो डाकू पैदा होता, जमाने का डाकू होता है, वो लुटेरा होता है, वो चुगलखोर होता है, वो शराबी होता है, वो बदकार होता है। वजह क्या है मेरे भाई? वजह यही है, तुम आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही तुम्हें मिलेगा, बबूल का पेड़ में आम नहीं होता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो अब्दुल कादिर की जिंदगी है। अब्दुल कादिर अभी 4 या 5 साल का उम्र है, 4 या 5 साल के आलम में गुजर रहे हैं। अब्दुल कादिर अपने घर पे थे, देखा कि हाजियों का काफिला जा रहा है, हाजियों का काफिला मक्के में जा रहा हज के लिए, हजरे अज़मत के बोसा के लिए और काबे का तवाफ के लिए, सफा मरवा का वो जो है तवाफ करने के लिए जा रहे हैं। हाजी साहबान अपने इलाके से काफिला के साथ गुजर रहे हैं। अब्दुल कादिर देखते रहे, दिल में ये गुमान हुआ, काश अगर मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी हज में चला जाता। कितना अच्छा तमन्ना है, कितना सुहाना तमन्ना है, कितना बेहतर तमन्ना है। अब्दुल कादिर जिलानी हाजियों का काफिला को देखते रहे, देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। तो देखने के लिए आप अपने मकान के छत पे उठ गए और
छत पे जाकर के देखते देखते जब आंखों से ओझल हो गए काफिला, तो आप छत में सो गए और आपको नींद लग गई। और माँ फातिमा उम्मुल खैर मकान में तलाश कर रही है कि बेटा अब्दुल कादिर कहाँ गया है, बेटा अब्दुल कादिर कहाँ गया है। बेटा अब्दुल कादिर तलाश करता हुआ जब छत पे पहुंची तो देखा कि बेटा अब्दुल कादिर छत में सो रहा है और चिलचिलाती धूप है, गर्मी का मौसम है, मगर अब्दुल कादिर खुले आसमान के नीचे सो रहा है। जाकर जगाई, बेटा अब्दुल कादिर, बेटा क्यों यहाँ सो रहे हो, इतनी धूप है, गर्मी का मौसम है, यहाँ क्यों सो रहे हो, लिहाजा उठो बेटा, उठ जाओ, ये धूप का मौका है, ये गर्मी का मौसम है। आखिर अब्दुल कादिर आंख खोलते हैं और अपनी माँ से कहा, अम्मी मुझे आपने क्यों जगा दिया। कहा बात क्या है। कहा अम्मी आज अगर आप मुझे जगाया नहीं होती तो कुछ और मैं देख लेता, आपने क्यों जगा दी मुझे। बेटा जब कहने लगे, माँ ने कही कि बेटा अब्दुल कादिर बात क्या है। कहा अम्मी क्या काबा भी किसी इंसान के लिए तवाब के लिए आ सकता है, काबा किसी इंसान के तवाब के लिए आ सकता है। तो अब्दुल कादिर जिलानी की माँ फातिमा उम्मुल खैर कहती है, ए बेटा अब्दुल कादिर, अमा जो खुदा कादिर है काबे में तमाम हाजियों को बुला सकता है, वही खुदा कादिर अब्दुल कादिर के लिए काबे को भी भेज सकता है। अम्मी आप क्यों मुझे जगा दी, हमने तो काबे का तवाफ कर रहे थे, हमने हजरे अस्मद का पोसा दे रहे थे, हम मकाम इब्राहिम को देख रहे थे, हम रुकने यमानी को देख रहे थे। ये हमने आज अगर आप जगाया नहीं होती तो मैंने काबे का सारा नजारा को देख लेते। तो माँ ने तड़प जाती है, अपने बेटे को सीने में लगाती है। वो अब्दुल कादिर है, वो अब्दुल कादिर है जिसका क्या कहना। अब्दुल कादिर जिलानी अभी 5 या 6 साल के उम्र से गुजर रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी आंगन में खेल रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी बचपनी के आलम से गुजर रहे हैं। एक औरत आई है, गोद में बच्चा है, रोता हुआ बिलखता हुआ तड़पती हुई आई और हजरत अब्दुल्ला सुमाई के सामने पहुंची। हुजूर ये मेरा बेटा है, मेरा शौहर का इंतकाल हो गया है, ये मेरा जिंदगी का कमाई है, मेरा हर अरमान इसी से गुजरता है, हर अरमान मेरा इस पे लगा हुआ है, ये मेरी जिंदगी का सरमाया है, ये मेरी जिंदगी का कमाई है। हुजूर मेरे बच्चे का तबीयत खराब हुआ और अचानक मैं रास्ते में ले आ रही थी तो मेरा बच्चा खामोश हो गया है, पता नहीं बात क्यों नहीं करता है। हुजूर जरा देखिए तो क्या हुआ है। अल्लाह वाले का देखने का आलम अलग होता है। दुनिया के लोग देखते हैं तो आंख खोल करके, मगर अल्लाह वाला देखता है तो आंख बंद करके। जब अब्दुल्ला सुमाई ने आंख को बंद किया है और आंख को बंद करके आपने देखा, लौह महफूज को देखा, तो उस बच्चे को मुर्दा पाया लिखा है, वो बच्चा इंतकाल हो गया है। अब्दुल्ला सुमाई आए और उस बच्चे की माँ से कही कि बेटी तेरा बेटा इंतकाल हो गया है, तेरा बेटा अब दुनिया में नहीं है, तेरा बेटा दुनिया से रुखसत कर गया है, लिहाजा तू वापस लेके जाओ, उसको मिट्टी का इंतजाम कर। उस माँ ने बिलखता तड़पता हुआ रोती हुई जो है अब्दुल्ला सुमाई के आंगन से निकली है और मेरा गौस बड़े पीर दस्तगीर देख रहा है, मेरा अब्दुल कादिर देख रहा है कि ये बुढ़िया आई तो थी मगर जा रही है तो आंसू आंख से बह रहा है और तड़पता हुआ निकली है, चारों कतार रो रही है, सिसकियां लेकर के रो रही है, आखिर बात क्या है। अब्दुल कादिर ने पूछा, ए बूढ़ी माँ बात क्या है, क्यों इतना रो रही हो। उस बूढ़ी माँ ने जवाब दी, बेटा तुम पूछ करके मेरा क्या करोगे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गई, मेरा जिंदगी लुट गया है, मेरा सारा कमाई जिंदगी का खत्म हो गया है, आखिर बात तो क्या है बताओ। कहा कि बात यही है कि मेरा ये इकलौता बेटा था, यही एक लड़का था, बाप का इंतकाल इसका हो चुका है, मगर इस बेटे के सहारे मैं जी रही थी, ये बेटा मेरा आज इंतकाल कर गया है। मैं आपके नाना अब्दुल्ला सुमाई
सुमाई के सामने आई थी कि हो सकता है कि कुछ इलाज हो जाए, हो सकता है कि मेरा किस्मत का सितारा बदल जाए, मगर अब्दुल्ला सुमाई ने कह दिया है कि मेरा बेटा इंतकाल कर गया है, अब जाओ उसको दफन करो, इसलिए मैं रो रही हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहा, बूढ़ी माँ चलो आंगन में बच्चे को सुला दो, चलो उसके आंगन में बरंडा में रख दो बच्चे को। नाना अंदर में अब्दुल्ला सुमाई है, अब्दुल कादिर जिलानी अभी बरंडा अपने आंगन के बरंडे में उठे और बच्चे से हाथ लगाया और कहा कि आबा तू सोता क्यों है, तेरी माँ तड़प रही बिलख रही है तेरे लिए और तू चैन का नींद सोता है, उठ जा। अब इतना कहना था, बच्चा हरकत में आ गया है, बच्चा जिंदा हो गया है, माँ की खुशी का इंतहा नहीं है। माँ इतना खुशी हुई कि बेटे को लेकर के सीने से लिपट जाती है और कहती है तू मेरा नूरे नजर है, तू मेरा लहता जिगर है, तू मेरा आंखों का नूर है, तू मेरा चैन है, तू मेरा कलेजे का टुकड़ा है। लिहाजा माँ अपने बेटे को सीने से लगाती है। उधर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाना देख रहे हैं कि अभी ये 5 या 6 साल का उम्र है, मगर अभी से ये आलम है कि मुर्दे को जिंदा कर दिया है, अभी बचपनी का जमाना है। अब्दुल्ला सुमाई डंडा हाथ में लिए अपना आशा को लिए और अब्दुल कादिर को दौड़ाने लगे कि तुमने ये क्या किया है, अरे आज से तेरा ये आलम है तो दुनिया तुम्हें चैन से रहने नहीं देगी, लिहाजा तुमने क्या कर दिया। उठाया आशा और दौड़ाने लगे तो अब्दुल कादिर दौड़ता हुआ जा रहे, दौड़ता हुआ चले जा रहे हैं। अचानक देखा कि रास्ते में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे तो अब्दुल कादिर ने पुकार उठे, एक कब्र में सोने वाले अमा उठो, मेरा नाना दौड़ा रहा है। रवायत में आता है कि इस कब्रिस्तान में 360 मुर्दे थे, तमाम मुर्दे उठ करके दौड़ने लगे। तो देख करके अब्दुल्ला सुमाई समझ गया है ये मेरा नमासा बड़ा कामिल होगा, ये मेरा नमासा बड़ा शान वाला होगा, ये मेरा नमासा बड़ा अजमत वाला होगा, अल्लाह ने इनको बड़ा मकाम अता करेगा। लिहाजा अब्दुल्ला सुमाई ने कहा, परवरदिगार अगर मेरा नमासे को तू पसंद फरमा लिया है तो इसको और बुलंद कर दे। अमा जिसका नाना वली हो, जिसका बाप वली हो, बताओ उस बेटे का आलम क्या होगा। वो जमाने का गौस बनता हुआ नजर आया, वो वलियों का ताजदार बनता हुआ नजर आया। तभी तो कहते हैं दस्तगीर गरीबों का मुश्किल कुशाई करने वाला, इंसानों का मदद करने वाला, अपने गुलामों का मदद करने वाला वो अब्दुल कादिर जिलानी है। आखिर में एक बात कह के मैं अपना तकरीर को खत्म करूं। आज देखिए फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, वो मुकद्दस जमीन है, वो बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा है जिसका जिक्र कुरान में आया है। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वो कुरान में इसका तज़किरा है। उस मुकद्दस जमीन पे बददीन गुमराह काफिर मुशरिक ने 75 साल से मस्जिद अक्सा को अपने कब्जे में ले रखा है, मगर फिलिस्तीन के मुजाहिदीन ने इस कदर बहादुरी से लड़ करके और बददीन यहूदी मुशरिकीन का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। एक बात मैं और कह दूं कि आज आप देखिएगा छोटा छोटा बेगुनाह बच्चा 4 साल 2 साल 3 साल 5 साल का बच्चे को इस्राइल के बमबारी ने उसकी मौत के घाट उसको उतार दिया है। मगर कुर्बान जाओ ऐ मेरी बहनें, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, फिलिस्तीन की मानों को सलाम करता हूँ कि तू अपने बेटे की कुर्बानी दे करके दुनिया को ये पैगाम दे दी है। ये दुनिया वाले सुनो, अमा दुनिया की और माएं बच्चे को जन्म देती है, ये और बात है, मगर फिलिस्तीन की माएं जो बेटे को जन्म दी है तो बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए मेरा बच्चे का खून बहे तो मुझे पता, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं दुआ करती हूँ परवरदिगारा उस जमीन को आजाद कर दे जिस जमीन से मेरे आका ने मेराज में गए हैं, जिस जमीन से मेरे आका ने
नबियों का इमामत की है, जिस जमीन में हजरत मरियम रही, जिस जमीन में हजरत ईसा रहे, जिस जमीन में बहुत सारे अंबियाए किराम रहे, जिस जमीन में 13 सहाबी का कब मजार है, उस मुकद्दस जमीन को आज यहूदी ने कब्जा कर रखा है। हम तो लड़ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते, मगर खुदा की बारगाह में इतना दुआ करते हैं, परवरदिगारा मुसलमानों की ये दुआ तो अपने हबीब के सदके में कबूल फरमा, और फिलिस्तीन की माँ बहनें बेटियां भाई बुजुर्ग पे जो जुल्म सितम हो रहा, मौला तू उसको बंद करा और हमारी मुकद्दस जमीन बैतुल मुकद्दस को आजाद करा दे। परवरदिगारा तो इस दुआ को अपनी आली वकार में कबूल फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।